अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक और प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप फेज़ के बारे में देखेंगे जिसका नेम है स्मार्ट कोर्स एआई स्मार्ट रिकमेंडेशन सिस्टम। इसमें हमें प्रोटोटाइप की जो रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, आपने एक वेब इंटरफेस बनाना है जिसमें एक होम पेज बनाना है जिसमें प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ और एक्सेस रिकमेंडेशन फ़ीचर्स होने चाहिए। एक आपने रिकमेंडेशन का पेज बनाना है जिसमें आपने टेक्स्ट इनपुट एरिया फॉर नेचुरल लैंग्वेज प्रेफरेंसेस लाइक के यूज़र सर्च कर सके कि उसे क्या चाहिए। ठीक है, फिर आपने मॉडल सिलेक्शन करवानी है TF IDF वेक्टराइज़र, जिसको आपने कीवर्ड फोकस के ऊपर रखना है, और न्यूरल सिमेंटिक अंडरस्टैंडर के लिए न्यूरल नेटवर्क भी आपने वहाँ पे एक इनपुट रखनी है। डायनामिक रिजल्ट्स आपके पास शो होने चाहिए जिसमें टॉप 10 कोर्सेज जो कि कोर्स की टाइटल, डिपार्टमेंट और डिस्क्रिप्शन जो आपके पास बने, ठीक है, उसको आपने शो करवाने हैं, यूज़र को रिकमेंड करवाने हैं। रेलिवेंस स्कोर आपने दिखाना है 0 से 100% के दरमियान प्रोग्रेस बार के अंदर। फिर सेव फंक्शनैलिटी होनी चाहिए प्रेफर्ड रिकमेंडेशन के लिए। फिर आपने यूज़र का एक डैशबोर्ड बनाना है, इस डैशबोर्ड के अंदर एक सर्च हिस्ट्री आपने टाइम स्टैम्प के साथ बनानी है। सेव रिकमेंडेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय सर्च सेशन आपने यहाँ पे लगानी है। फिर साइड बाय साइड मॉडल कंपैरिजन भी आपके पास होना चाहिए आइडेंटिकल क्वेरीज के लिए। ठीक है, अबाउट पेज के ऊपर आपने टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल्स लिखनी है कि डेटा सेट के अंदर क्या था और क्या चीज़ आपने यूज़ की हुई है। फिर आपने फ्लास्क के अंदर हमने ये बनाना था बैकएंड एपीआई विद प्रोसेसिंग लॉजिक आपने लगाना है, जिस तरह हम रेस्ट एपीआई का यूज़ करते हैं वो आपने यहाँ पे लगाना है, जो कि यूज़र से यूज़र की प्रेफर्ड जो उसकी क्वेरी होगी टेक्स्ट बेस्ड वो लेगा। फिर इनको प्री प्रोसेस करेगा उनकी क्वेरीज को। दो मॉडल्स हमारे पास होंगे TF-IDF और न्यूरल मॉडल। ठीक है, TF-IDF क्या करेगा, ये करता क्या है ये भी हम देखते हैं। मैचेस एग्जैक्ट कीवर्ड एंड फ्रेजेस फ्रॉम कोर्स डिस्क्रिप्शंस, अंडरस्टैंड सिमेंटिक मीनिंग्स एंड कंसेप्चुअल रिलेशनशिप्स। फिर रिटर्न करवाना है यूनिक रिजल्ट्स के सेट्स को आपने। फिर गेट API हिस्ट्री का एक और आपने लिंक लगाना है जिसमें यूज़र की जो हिस्ट्री वगैरह हो सेम प्रेफरेंसेस की वो आपने दिखानी है। फिर पोस्ट API सेव, जिसमें यूज़र की जो आउटपुट होगी मॉडल्स की रिकमेंडेशन की वो पोस्ट होके सेव होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर यहाँ पे डेटा सेट की बात की जाए तो डेटा सेट यहाँ पे जो हमने लेना है वो हमारे प्रोजेक्ट फाइल के अंदर टीचर ने बताया हुआ है, यहाँ से कॉपी करना है आपने डेटा सेट के लिंक को। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल और यहाँ पे कॉपी हाइपर लिंक, और इसी लिंक को जाके आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। ठीक है, गूगल ड्राइव के अंदर आपको डेटा सेट ये मिल जाएगा, इसको डाउनलोड करना है। अगर आप इस डेटा सेट के अंदर देखें, टीचर ने बार बार यहाँ पे कहा हुआ है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, डेटा सेट का एक कॉलम, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का कोई कॉलम ही अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो हमने अपनी मदद आपके तहत इनके जो कोर्स का टाइटल है, इनके नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर या फिर इनकी ड्यूरेशन, टाइम स्टैम्प्स को मिला के कुछ ना कुछ पाइथन कोड की मदद से डिस्क्रिप्शन वगैरह बना ली हुई है। ठीक है, खैर हमने आपको एक ज़िप फाइल दी होगी, आपने इस ज़िप फाइल के ऊपर डबल क्लिक करना है, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास एक फ़ोल्डर बन के आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का फ़ोल्डर आपके पास होगा जिसमें आपका डेटा सेट होगा। ठीक है, और app.py की फ़ाइल होगी, टेम्पलेट्स की आपके पास फ़ाइल होगी। ठीक है, जिस फ़ोल्डर के अंदर आपकी app.py की फ़ाइल हो उसके पाथ के ऊपर आपने क्लिक करना है, यहाँ पे आपने CMD लिखना है और यहाँ पे कोड स्पेस डॉट आपने लिखना है। जब आप कोड स्पेस डॉट लिखेंगे तो VS कोड के अंदर आपका जो फोल्डर है ये वाला ओपन हो जाएगा। इसके बाद फिर आपने एक कमांड देनी है, उस कमांड की मदद से आपने ये जो रिक्वायरमेंट्स वाली टेक्स्ट फाइल है इसको रन करवाना है, जिसमें फ्लास्क आपका डाउनलोड हो जाएगा, पांडास लाइब्रेरी नमपाई आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, स्काई किट लर्न आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, सेंटेंस ट्रांसफार्मर और टार्च की लाइब्रेरी और रिक्वेस्ट वगैरह आपके पास जो यूटिलिटीज़ हैं वो डाउनलोड होके आ जाएंगी। ठीक है, और वो वाली जो कमांड है वो आपने टर्मिनल के अंदर देनी है। ठीक है, यहाँ पे जो कमांड आपने देनी है वो वाली कमांड, ये वाली कमांड आपके पास होगी pip install manage r requirements डॉट txt। ठीक है, तो ये इसमें जो इतनी भी लाइब्रेरीज आपके पास होंगी वो इंस्टॉल हो जाएंगी। ठीक है, फिर आपने app.py की फ़ाइल के ऊपर जाना है और इसी फाइल को फिर आपने यहाँ से रन करवाना है। जब आप रन करवाएंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा रन होने में, लेकिन ये आपके पास रन होके आ जाएगी। ठीक है,
यहाँ पे टर्मिनल ओपन होने में भी थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इसमें हमने मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज वगैरह को यूज़ किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इन केस आपका टर्मिनल यहाँ से लोड नहीं होता तो यहाँ पे आपने फिर जाना है और प्रोटोटाइप के अंदर अपने, और यहाँ पे CMD के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे कमांड देनी है python app.py की। जब आप ये कमांड देंगे तो आपके टर्मिनल के अंदर, ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसमें सिमेंटिक जो मॉडल है उसमें टीचर ने जो लाइब्रेरी का लिखा हुआ है या मॉडल का लिखा हुआ है उसको डाउनलोड होने में और उसको यहाँ पे रन होने में कोई 3 से 4 मिनट लगेंगे आपके पास। एक बार सारी चीज़ ठीक हो गई, आपके पास रिक्वायरमेंट्स वगैरह वो वाली फ़ाइल जो है आपकी रन हो गई, तो इस लिंक को आपने कॉपी करना है और फिर ब्राउज़र के अंदर जाके पेस्ट करना है। तो कुछ इस तरीके का आपके पास इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास होम पेज है जो इसका लोड होके आ रहा है। ये फिर से स्लो हो गया हमारे पास थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारे पास लैंडिंग पेज है, आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर चेंजेस वगैरह कर सकती हैं। जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स थी, इसमें हमने एक होम पेज को शो करवाना था जिसमें फीचर्स वगैरह और रिकमेंडेशन के फीचर्स वगैरह यहाँ पे शो करने हैं। वो यहाँ पे हमारे पास होम पेज आ गया है। ठीक है, इसमें दो हमने इंजन यूज़ किए हुए हैं या मॉडल्स भी आप कह सकते हैं। एक TF IDF वेक्टराइज़र है आपके पास, ठीक है, और एक आपके पास है न्यूरल मॉडल। इसमें टीचर ने कहा था कि आपने आल मिनी LM ये वाला वेरिएंट यूज़ करना है, तो हमने ये वाला वेरिएंट यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये सिस्टम कैपेबिलिटीज़ हमने लिखी हुई हैं, सैम्पल क्वेरी भी हमने लिखी हुई है। तो सैम्पल क्वेरी को आपने यहाँ से डेटाबेस के अंदर से कोई भी चीज़ यहाँ से कॉपी करनी है। जो कोर्स का टाइटल है, यहाँ से Ctrl+C करें और यहाँ पे जाएं आप फिर रिकमेंडेशन के ऊपर और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करें। यहाँ पे पहले TF वेक्टराइज़र की मदद से आप यहाँ पे सर्च करें, एनालाइज मैचिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास उसी कोर्स के टाइटल के लिहाज से जो आपको रिकमेंडेशन वगैरह TF IDF वेक्टराइज़र ने शो करवाई हैं वो यहाँ पे आ गई हैं। जैसे टीचर ने हमें कहा था कि यहाँ पे रेलिवेंस स्कोर आपके पास होना चाहिए प्रोग्रेस बार की सूरत में, वो आपके पास यहाँ पे है। आप रिकमेंडेशन को सेव कर सकते हैं, तो ये आपके डैशबोर्ड के ऊपर एज ए हिस्ट्री यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन सेव हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपकी सर्च हिस्ट्री वगैरह भी सेव हो जाएगी। अगर सेम सर्च हम करते हैं न्यूरल नेटवर्क के ज़रिए, एनालाइज पे क्लिक करते हैं तो न्यूरल नेटवर्क के ज़रिए भी आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे सारे के सारे। आप इनकी रिकमेंडेशन वगैरह भी सेव करके यहाँ पे डैशबोर्ड के ऊपर जाएं। ठीक है, और यहाँ पे इनको कंपेयर भी कर सकते हैं कि इनमें क्या चीज़ आपके पास थी। ठीक है, ये हमारी सर्च की क्वेरी थी और इसमें ये वाले कोर्सेज वगैरह हमारे पास आए हुए थे। कोर्स की आईडी भी डेटा सेट के अंदर से हमने निकाली हुई है। इसके बाद अबाउट का पेज हमने लगाना था। अबाउट के पेज के ऊपर भी हमने अपने प्रोजेक्ट का जो ओवरव्यू है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह हमारे डेटा सेट के अंदर नहीं थी, तो डिस्क्रिप्शन को हमने कैसे बनाया हुआ है, कोर्स का जो टाइटल है और सब्जेक्ट का टाइटल है दोनों कॉलम्स को मर्ज किया हुआ है, ये वाला और इसमें आपके पास ये सब्जेक्ट वाला, इनको मर्ज करके हमने एज ए डिस्क्रिप्शन ली हुई है। ठीक है, अब इसमें आपकी जो मेन फाइल है वो app.py की फ़ाइल है और इसमें एक और फाइल जो है टेम्पलेट के फोल्डर के अंदर HTML की फ़ाइल। जब आपने फर्स्ट टास्क किया था तो app.py की फ़ाइल का भी आपको पता चल गया था, टेम्पलेट्स की भी फाइल्स का पता चल गया था। ठीक है, तो यहाँ पे रिकमेंडेशन के पेज के ऊपर हम चलते हैं। बाकी चीज़ें तो आपको पता चल गई कि क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक और हम टाइटल लेते हैं पाइथन एल्गो का। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हम एनालाइज मैच के ऊपर क्लिक करेंगे सेलेक्ट AI इंजन को यूज़ करके, ठीक है, ये रिकमेंड के पेज के ऊपर एक फार्म हमने बनाया हुआ है और इस फार्म के ऊपर जो हमारे पास इंजन वगैरह आ रहे हैं, एक मॉडल टाइप आपके पास आ रहा है, एक न्यूरल और एक TF IDF वेक्टराइज़र। ठीक है, इनमें से जो भी चीज़ आपने सेलेक्ट की होगी ये चीज़ कहाँ पे आपके पास जाएगी। ये चीज़ जैसे ही आप रिकमेंडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला फंक्शन आपके पास रन होके आ जाएगा। इस फंक्शन के ऊपर क्या है, हम फार्म को देख रहे हैं कि उसका जो डेटा है वो पोस्ट हुआ है या नहीं। अगर फार्म का डेटा पोस्ट हुआ है तो हम जो क्वेरी है उसको डॉट स्ट्रिप स्ट्रिप आपके पास क्या करती है, ये सारी की सारी वर्डिंग को लोअर केस के अंदर जाके सेव कर लेती है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि हमने हिज ऐसे लिखा हुआ है क्वेरी के अंदर, तो ये उसको ऐसे बना देगा। ठीक है, यानी उसको लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा।
फिर मॉडल की सिलेक्शन टाइप को हमने देखा हुआ है कि कौन सा मॉडल यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि यूज़र टी एफ आई डी एफ फैक्टराइज़र, जिस तरह से अभी हमने यहाँ पे टी एफ फैक्टराइज़र यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। एनालाइज पे क्लिक करेंगे तो टी एफ आई डी एफ फैक्टराइज़र आपका यहाँ पे रन होगा। रन होके क्वेरी आपके पास कहाँ पे जाएगी, ट्रांसफॉर्म होगी, क्वेरी लोअर केसेस के अंदर जाएगी, फिर कोसाइन सिमिलैरिटी इसकी बनेगी। कोसाइन सिमिलैरिटी का एक हमने फंक्शन बनाया हुआ है यहाँ पे, ये इसको इंपोर्ट कराया हुआ है। कोसाइन सिमिलैरिटी के अंदर होता क्या है, या टी एफ आई डी एफ फैक्टराइज़र के अंदर होता क्या है। ठीक है, टी एफ आई डी एफ फैक्टराइज़र यानी टर्म फ्रीक्वेंसी इन्वर्स फैक्टराइज़र आपके पास होते हैं। इसमें मुख्तलिफ कॉलम्स के अंदर उसके फीचर्स वगैरह को देखा जाता है। फीचर्स आपके पास एक वर्ड होते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक टेबल है। ठीक है, कुछ इस तरीके की टेबल है। इसमें कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इज़, और यहाँ पे लिखा हुआ है गुड, और यहाँ पे लिखा हुआ है आई, यहाँ पे लिखा हुआ है लव, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है पाइथन। ठीक है, और यहाँ पे माई लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लैंग्वेज, और यहाँ पे लिखा हुआ है फिर पाइथन। ठीक है, इसी तरीके से और भी आ जाता है आपके पास। यहाँ पे आई हो गया, फिर यहाँ पे हो गया हेट, और यहाँ पे होगा पीएचपी। अब टी एफ आई डी एफ आपके पास क्या करेगा, टी एफ आई डी एफ यानी टर्म वेक्टराइजर होता है, टर्म फ्रीक्वेंसी इन्वर्स वेक्टराइजर। ठीक है, इसमें वो हर एक वर्ड को देखता है जो आपके डेटाबेस के कॉलम्स के अंदर होते हैं। जैसे यहाँ पे पाइथन है, फिर अल्गो है, फिर ट्रेडिंग है। वो हर एक वर्ड को कोई ना कोई नंबर असाइन कर देता है। जैसे पाइथन को हमने 1 असाइन किया है, तो वो पूरे डेटा सेट के अंदर देखेगा कि कहाँ पे पाइथन यूज़ हुआ पड़ा है। जहाँ पे पाइथन होगा उसको फिर उसको 1 करता जाएगा। ठीक है, ये भी 1 आ गया। ठीक है, 1 ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर इसी तरीके से इस जहाँ पे आएगा उसकी जगह पे वो 2 लिख देगा। ठीक है, तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पे इस कोई नहीं है तो 2 कोई नहीं है। फिर यहाँ पे देखें आई है तो इसको इसने 3 लिख दिया, इस आई को भी 3 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह गुड है, लैंग्वेज है, हेट है, माई है, लव है, इनको भी ये एक कोई ना कोई एक वेक्टराइज देगा, यानी कोई ना कोई इसको न्यूमेरिक कैरेक्टर दे देगा। अब रिकमेंडेशन हमारी कैसे यहाँ पे जनरेट होके आती हैं, टी एफ आई डी एफ वैक्टराइजर के ज़रिए। जैसे ही वो देखता है यूज़र की क्वेरी के अंदर कि क्या चीज़ यूज़ हुई पड़ी है पाइथन, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कि पाइथन का जो वर्ड है वो किस रो के अंदर जाके हमारे पास पड़ा हुआ है। पहला पाइथन हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो इस रो को देखेगा। दूसरा पाइथन हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, तीसरा पाइथन यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये एक सिमिलैरिटी हो गई आपके पास। फिर दूसरी सिमिलैरिटी कहाँ पे देखेगा, अल्गो को चेक करेगा, या ट्रेडिंग को चेक करेगा, या सेंटीमेंट को चेक करेगा। हर एक वर्ड की टर्म फ्रीक्वेंसी देखेगा। फिर हर एक वो रो के अंदर जाएगा, जितने भी वर्ड मैच होते होंगे उसमें निकालेगा उसका स्कोर कि कितना सिमिलर स्कोर है। फ़र्ज़ करें कि ये 1 2 3 आपकी इस जो है क्वेरी के अंदर है 1 2 3 वाले वर्ड्स, तो वो देखेगा कि 1 2 3 कहाँ पे मैच हो रही है। तो टॉप 10 रिकमेंडेशन जनरेट करके ये आपको टी एफ आई डी एफ फैक्टराइजर की मदद से दे देगा। यहाँ पे भी कोसाइन सिमिलैरिटी का केस यही होता है कि सिमिलर जो वर्ड होते हैं उसी वर्डिंग वाली चीज़ को आपने रिकमेंड करके देना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे पाइथन एल्गो का इसने ये दे दिया, फिर पाइथन एल्गो ट्रेडिंग ये आपके पास हो गया। यहाँ पे देखें एफ एक्स ट्रेडिंग है, ये है सेंटीमेंट ट्रेडिंग। ठीक है, यानी उसने मैच किए हैं उसके वर्ड वगैरह को। फिर यहाँ पे पाइथन नहीं आया, एल्गो ट्रेडिंग आ गया, इसने ये भी आपको रिकमेंड करके दे देगा। ठीक है, इसी तरीके से जितनी भी चीज़ें, यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग का वर्ड उसने मैच किया हुआ है, यहाँ पे भी ट्रेडिंग का वर्ड मैच किया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ पाइथन और ट्रेडिंग का वर्ड मैच किया हुआ है। तो ये टी एफ आई डी एफ फैक्टराइजर के तौर पे यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा आपके पास है, दूसरा आपके पास है जी सिमेंटिक का। ठीक है, तो वो भी हम इस तरीके से ही यूज़ करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम डेटा सेट को लोड करते हैं, जो कि ये पाथ हमने दिया हुआ है। देन डेटा सेट को क्लीन करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर से जो चीज़ें मतलब जो कॉलम्स डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं कोर्स के टाइटल में से, उनको ड्रॉप करते हैं। फिर एम्प्टी वैल्यूज़ को भी हम देखते हैं, नल वैल्यूज़ को, उनको हम अनटाइटल्ड कोर्सेज के साथ फिल करते हैं। सब्जेक्ट वगैरह को भी देखते हैं, और डिस्क्रिप्शन इसकी जो टीचर ने कही थी उस डिस्क्रिप्शन वगैरह को हम खुद से जनरेट करते हैं, एक कोर्स के टाइटल को और उसके सब्जेक्ट को कंबाइन करके। ठीक है, इसी तरीके से हम लोड कर सकते हैं डेटा सेट को। टी एफ वैक्टराइजर भी हमारे पास ऐसे ही यूज़ होता है। इसमें टॉप जो 10,000 फीचर्स होते हैं ओवरऑल डेटा सेट के, वो हम यूनिग्राम और बाईग्राम के ज़रिए लेते हैं।
और जो सिमेंटिक मॉडल आपके पास है इसमें हमने ये सेंटेंस ट्रांसफार्मर लिया हुआ है। सेंटेंस ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये भी टेंसर फ्लो की एक लाइब्रेरी है और सिमेंटिक मॉडल की मदद से ये आपका वैसे ही रिकमेंडेशन जनरेट करके दे देता है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि TF IDF क्या करेगा, एग्जैक्ट कीवर्ड को मैच करेगा। जबकि जो न्यूरल मॉडल है वो ग्रेट फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटेंट वगैरह, वो देखेगा कि मोटिव क्या है क्वेरी का और उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या मोटिव लिखा हुआ है, फिर उन्हीं मोटिव वाले सेम मोटिव वाले जनरेट करके दे देगा आपको कोर्सेज वगैरह। ठीक है। बाकी इसमें दूसरी जो फंक्शन है, एक हमने डेटाबेस बनाया हुआ है, ये चीज़ हमने आपको सिखाई हुई है कि कैसे डेटाबेस बनाया हुआ है। जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर हमने आपको माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ करना सिखाया है। यहाँ पे हमने जस्ट क्वेरी लिख ली है तो एसक्यूएल लाइट डेटाबेस आपके पास ये बन के आ जाएगा। और यहाँ पे सेशन वगैरह हम देख रहे हैं कि किस ब्राउज़र के ऊपर आप ये चला रहे हैं। ठीक है, यूज़र का सेशन वगैरह, रिकमेंडेशन का भी आपको पता चल गया। बाकी इसमें एपीआईज़ वगैरह हमने कोई यूज़ नहीं की, लेकिन उसके जो एंड पॉइंट्स राउट्स जिस तरह टीचर ने बताए थे, ठीक है, जैसे सेव करवाने के लिए, तो उसके लिए हमने सेव वाली एक टेबल यूज़ की हुई है, जैसे सेव रिकमेंडेशन का आपके पास होता है। इसके बाद फिर डैशबोर्ड के ऊपर भी हमने कुछ चीज़ें शो करवाई हुई हैं, एक यूज़र की सर्च हिस्ट्री और जो सेव डेटा है उसमें से जितनी भी टेबल्स हैं या डेटा है वो यहाँ पे सेव होके फैच होके आपके पास आ रहा है डैशबोर्ड के पेज के ऊपर। बाकी स्टैटिक पेजेस हैं आपके, ये होम वाला पेज भी स्टैटिक है, ये अबाउट वाला पेज भी स्टैटिक है। आप इनको अपनी मर्जी के साथ चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हिस्ट्री के तौर पे डिलीट वाला जो आपके पास फंक्शन है या डिलीट वाली क्वेरी है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे आप रिमूव भी कर सकते हैं, यहाँ पे डिलीट फ्रॉम वाली क्वेरी आपके पास आ जाएगी। क्लियर हिस्ट्री के अंदर भी यहाँ पे देखिए अगर, तो डिलीट फ्रॉम सर्चेस, जहाँ पे सेशन के आईडी वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा है सिर्फ डिलीट का। ठीक है, बाकी ये आपका कोड है, अगर आपको कहीं से समझ नहीं आती तो आप हमसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं।